प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान के अंदर पाठ नंबर 1 भोजन के घटक के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम बताओ। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व निम्नलिखित हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज इत्यादि। ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 जो है, इसमें है निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऊर्जा देने वाले कौन होते हैं? हमारे पोषक कार्बोहाइड्रेट और वसा। आगे पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। तो शरीर वर्धक भोजन कौन सा होता है? प्रोटीन युक्त होता है। तो वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो वो होगा विटामिन ए। आगे है वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, मतलब हड्डियों के लिए आवश्यक है, तो वो क्या है? कैल्शियम। तो आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 में है, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। वसा किस किस में होता है? तो यहाँ पर देखो, वसा घी, दूध, मक्खन, तेल, अंडा और मलाई में होता है। मंड किस में होता है? तो मंड गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और आलू में होता है। आहारी रेशे किस में होते हैं? तो आहारी रेशे सब्जी, सलाद और फल में होते हैं। प्रोटीन किस में होता है? देखो, प्रोटीन मूंग, मसूर, उड़द, सोयाबीन, पनीर, अंडा, मछली और राजमा खाने से प्रोटीन मिलता है। आगे इनमें से सही कथन को सही अंकित करना है। तो पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं क्या? केवल चावल खाने से नहीं कर सकते, तो ये गलत है। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है, तो ये सही है। आगे राइट टिक किया हुआ है। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, राइट टिक किया हुआ है। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है क्या? केवल मांस से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारे पोषक मिल जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज? तो बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खालिस्तान विटामिन डी के अभाव से होता है, तो खालिस्तान में भरा हुआ रिकेटस विटामिन डी के अभाव से होता है। आगे है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से सकरवी नामक रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी होता है। तो ये था प्रश्न नंबर 5। ये सारे अभ्यास के प्रश्न थे जो हमने हल किए। इसके अतिरिक्त भी कुछ प्रश्न हैं। तो देखो, अतिरिक्त प्रश्न में क्या है? पोषक तत्व क्या है? तो वे तत्व जो शरीर की वृद्धि और कार्य करने के लिए आवश्यक है, उन्हें क्या कहते हैं? पोषक। पोषकों के नाम ऊपर आपको बता दिए थे: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, नुकसांश, जल। ये जो आगे है, विटामिन का कार्य लिखो। विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रोटीन का कार्य लिखो। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करते हैं, खराब ऊतकों की मरम्मत का कार्य करते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन के 5 स्रोतों के नाम लिखो। तो दाल, दूध, अंडा, मछली और सोयाबीन आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। आगे है प्रश्न नंबर 6, जल और वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताओ। तो जल में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। वसा में घुलनशील विटामिन होती है विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के। रुक्षांश किसे कहते हैं? तो फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज पाया जाता है, जिसे रुक्षांश कहते हैं। तो आगे है, भोजन का क्या कार्य है? भोजन में पोषक तत्व देते हैं जिससे हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और ये हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। आगे है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व, रुक्षांश और जल पूरी तरह सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। तुम अपने भोजन में उपस्थित मंड की जांच कैसे करोगे? तो हम भोजन के कुछ नमूने लेते हैं, इसमें 2 से 3 बूंद आयोडीन विलयन की डालते हैं। यदि उसका रंग काला नीला हो जाता है तो दर्शाता है कि इसमें मंड उपस्थित है। तो हमने आलू वाला प्रयोग किया था। आलू को काटकर जब उस पर आयोडीन की बूंदें डालते हैं तो उसका रंग नीला काला हो जाता है। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता क्यों होती है?
संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर की वर्दी देते हैं और हमें विभिन्न रोगों से बचाते हैं। ये हमारे शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है? तो एक विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो विटामिनों के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश में बनता है? तो प्यारे बच्चों, विटामिन डी बनता है। आगे है, कौन सा विटामिन भोजन पकाते समय आसानी से नष्ट हो जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन सी। रुक्षांश के मुख्य 5 स्रोतों के नाम लिखो जिसमें रुक्षांश होता है। सभी साबुत अनाज में, साबुत दाल में, सलाद, ताज़ा फल और सब्जियां रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं। हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के क्या फायदे हैं, यानी रुक्षांश के क्या कार्य हैं? हमारे भोजन में रुक्षांश लेने के निम्नलिखित फायदे हैं। यह जल सोख कर भोजन में नमी बनाए रखता है। यह भोजन का आयतन बढ़ाकर कब्ज रोकने में मदद करता है। आगे है, हमारे शरीर को जल की आवश्यकता क्यों होती है? तो हमारे शरीर को जल की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जल भोजन से पोषक तत्वों को चूसने में हमारे शरीर की मदद करता है। यह हमारे शरीर में दूषित पदार्थ जैसे पेशाब और पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। अभावजनित या अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? वे रोग जो लंबे समय से पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजनित रोग कहलाते हैं। सकरवी, बेराबेरी, मेरास्मस और रतौंधी आदि क्या हैं? अभावजनित रोग हैं। 2 पोषक तत्वों के नाम बताओ जो हमें ऊर्जा देते हैं। तो प्यारे बच्चों, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देते हैं? ऊर्जा देते हैं। आगे है इसके प्रश्न नंबर 20, वसा या कार्बोहाइड्रेट में कौन से पोषक तत्व हमें अधिक ऊर्जा देते हैं? तो प्यारे बच्चों, वसा ज़्यादा देते हैं। अगर बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा खाएं तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। किस पोषक तत्वों में भरपूर भोजन को शरीर निर्माण वाला भोजन कहा जाता है? तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर निर्माण वाला या शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। मोटापा क्या है? वसा से भरपूर भोजन शरीर में चर्बी बनकर जम जाता है और शरीर थुलथुले आकार का हो जाता है। इस स्थिति को मोटापा कहते हैं। आगे है, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के कार्य तथा स्रोतों के नाम लिखें। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। किस में होता है? गन्ना, मीठे फल, चावल, मक्का, बाजरा, आलू और शकरकंद के अंदर। वसा किस में? वसा ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है सरसों, मूंगफली, नारियल, घी, तेल, मक्खन, अंडा, मछली और मांस में होता है। प्रोटीन किस में होता है और क्या कार्य करता है? शरीर की वर्दी और मरम्मत करता है। दालें, दूध, अंडा, मछली, पनीर, मांस और सोयाबीन में होता है। इसके बाद में विटामिन ए, बी, सी, डी के कार्य, स्रोतों की सूची और कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए जो है त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है। किस में होता है? गाजर, पनीर, दूध, मछली का तेल, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल में होता है। इससे की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? रतौंधी, जिसको रात में दिखाई नहीं देता। विटामिन बी मांसपेशियां, रक्त और पाचन में सहायक है। साबुत अनाज, दालों के छिलके, अंकुरित अनाज, फलियां, दूध, यकृत में होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी रोगों से बचाता है, मसूड़ों को स्वस्थ रखता है। आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, टमाटर, अनार, आलू, खट्टे फल सभी में होता है। तो इसकी कमी से सकरवी रोग होता है। विटामिन डी हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है। किसके खाने से मिलता है? दूध, मक्खन, यकृत और मछली का तेल, अंडे, सूर्य का प्रकाश। कि इसकी कमी से रिकेटस रोग होता है। आगे है, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा और आयोडीन के खनिजों के कार्य था स्रोत। तो यहाँ पर कैल्शियम जो होता है हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक है। दूध, अंडे, पत्ते वाली सब्जियों में होता है। इसकी कमी से रिकेटस और दंतक्षय होता है। फास्फोरस जो होता है हड्डियों और दांतों का निर्माण दूध, अनाज, केला, सब मछली, यकृत में होता है। रिकेटस और दंतक्षय इससे होता है। लोहा रक्त का निर्माण करता है। पालक, नाशपाती, सेब, साग, यकृत साबुत अनाज में होता है। इसकी कमी से अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है। आयोडीन गले की ग्रंथि के लिए जरूरी है। समुद्री मछली, समुद्री नमक, समुद्री भोजन के अंदर होता है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है, गला फूल जाता है, जिसको गलगंड भी कहते हैं। आगे है, खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का परीक्षण कैसे किया जाता है? तो खाद्य पदार्थ के घोल में कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के विलयन को डालते हैं। यदि घोल का रंग नीले से बैंगनी हो जाए तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन उपस्थित है, अन्यथा नहीं। तो ये थे अध्याय 1 भोजन के घटक के प्रश्नोत्तर। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें और इनको याद कर लें। धन्यवाद।